22 जून 2019 के सुबह पुणे शहर की पोसेरिया मोधवा की रहने वाली 40 साल की राधा अग्रवाल घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली थी। राधा ने घर पर यह बताया था कि वो शिरडी जा रही है अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने। 2 दिन बाद घर वापस आ जाएगी। घर से जाते टाइम राधा अपने सारे गहने पहनी थी। राधा को 25 जून तक लौट आना चाहिए था। जब वो 25 जून तक नहीं लौटी तो उसका हस्बैंड किशोर चंद्र अग्रवाल ने उसको कॉल किया, लेकिन राधा का फोन स्विच ऑफ था। राधा का एक 16 साल का बेटा था, माधव अग्रवाल। माधव ने इस बारे में अपनी माँ की सहेलियों से पूछा तो राधा की सहेलियों ने कहा कि हम शिरडी नहीं गए थे और ना ही राधा ने उन्हें शिरडी जाने की बात कही थी। उसकी सहेलियों से यह सब जानकारी मिलने पर फैमिली के सब लोग परेशान हो गए और वो अपनी सारी गहने पहन कर गई थी, इसलिए फैमिली की चिंता और भी बढ़ गई। 25 जून की शाम को ही माधव अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ थाना मोधवा चला गया। उसने वहां मौजूद पुलिस स्टेशन इंचार्ज संपत राव भोसले को अपनी मां की लापता होने की सारी जानकारी दे दी। राधा के पति किशोर चंद्र अग्रवाल शहर की करोड़पति रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। माधव की बात सुनकर स्टेशन इंचार्ज भी शौक में पड़ गए। आखिर राधा गई कहाँ? उन्होंने राधा की सारी डिटेल्स लेने के बाद माधव को भरोसा दिया कि पुलिस राधा को ढूंढ लेगी, क्योंकि मामला एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से जुड़ा था। इसलिए स्टेशन इंचार्ज ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। जांच करने में पता चला कि राधा शादी के पहले से ही थोड़ी खुले विचारों वाली थी। शादी के बाद भी राधा को वैसा ही फैमिली मिला था। राधा को सिर्फ एक ही अभाव थी कि पति का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। उसके पति अपने बिजनेस में ज्यादा बिजी रहते थे और एक बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था। राधा के पास भले ही पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने पति का साथ चाहती थी जो उसे नहीं मिल पाता था। राधा एक सुंदर महिला थी। एक जवान लड़के की मां होने के बावजूद उसका फिजिकल अट्रैक्शन बरकरार था। इसी वजह से राधा ने अपने मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, तो कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे फॉलोअर्स और दोस्त बन गए। राधा ने अपने घूमने के लिए एक स्कूटी रखी थी। स्कूटी से वो अपनी सहेलियों से मिलने जाया करती थी। वो अलग अलग पोज में अपनी फोटो लेकर फेसबुक पर अपलोड करती थी, जिससे उसे काफी सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलते थे। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद राधा बहुत खुश रहती थी और उसके चेहरे में अलग ही चमक दिखती थी। ये सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस को भरोसा हो गया कि राधा की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य है। राधा का फोन नंबर लेकर पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली तो लास्ट लोकेशन पुणे के ही भोसले नगर रंगहिल इलाके की मिली। फिर पुलिस वहां पहुंची और खोजबीन करने लगी। पुलिस को वहां पर एक स्कूटी मिली जो राधा की ही थी। स्कूटी की डिक्की खोलने पर उसमें राधा की फोन मिली। फोन डिस्चार्ज हो चुका था। पुलिस ने जब फोन चार्ज करके ऑन किया तो उसकी व्हाट्सएप और फेसबुक पर मेल और फीमेल दोस्तों की लंबी लिस्ट देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। राधा के फोन पर जिस नंबर से आखिरी बार बातचीत हुई थी, पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला वो नंबर आनंद निगम नाम का एक आदमी का था जो कर्नाटका का रहने वाला था। पुलिस आनंद निगम के घर पहुंच गई, लेकिन वो घर से फरार था। उसके फैमिली से पूछताछ करने के बाद आखिरकार पुलिस आनंद को पकड़ लिया। आनंद से थाने में पूछताछ करने समय डीसीपी सुहास बापचे और एसीपी सुनील देशमुख भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने आनंद से राधा के बारे में पूछताछ की। पहले तो वो यही कहता रहा कि वो किसी राधा अग्रवाल को नहीं जानता, लेकिन जब पुलिस ने उसका और राधा का व्हाट्सएप और फेसबुक का चैटिंग दिखाया तो उसका झूठ पकड़ा गया। फिर आनंद ने स्वीकार कर लिया कि वो राधा की मर्डर कर चुका है। मर्डर की बात सुनते ही पुलिस चौंक गई। आनंद से राधा की लाश के बारे में पूछने पर उसने बताया कि लाश दामिनी के बरसा घाट के जंगल में है। मर्डर करने के बाद वो उसके सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया था। पुलिस को जैसे भी करके राधा की बॉडी बरामद करनी थी। पुलिस आनंद को लेकर 12 जुलाई 2019 को दामिनी बरसा घाट के जंगल में जा पहुंची, लेकिन बॉडी को जंगली जानवरों ने नोच नोच कर खा चुके थे। राधा की सिर्फ कंकाल और कपड़े मिले। पुणे पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से कंकाल को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ करने पर आनंद ने राधा की हत्या के बारे में बताया। 31 साल का आनंद निगम मूल रूप से कर्नाटका का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शिवाजी निगम था। फैमिली में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। आनंद की फैमिली की माली स्थिति साधारण थी। जब उसके पिता का देहांत हो गया तो घर की सारी जिम्मेदारी आनंद के ऊपर आ गई। वो काम की तलाश में फैमिली को लेकर पुणे आ गया और वहाँ के वृंदावन कॉलोनी के तपकीर नगर में रहने लगा। पुणे में उसकी माँ ने एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लिया था और उसकी बहन ने भी लव मैरिज कर ली। इसके बाद आनंद ने भी शादी करके अपना घर बसा लिया और धीरे धीरे 2 बच्चों का बाप बन गया। अपने रोजी रोटी के लिए आनंद ने एक पुरानी कार ले ली और लोगों को कार चलाना सिखाने लगा। ड्राइविंग सीखने के लिए ज्यादातर उसके पास महिलाएं आती थी।
व्यवहार अच्छे होने की वजह से ज्यादातर महिलाएं उसके प्रभाव में आ जाती थी और उसकी दोस्त बन जाती थी। वो व्हाट्सएप और फेसबुक में उनसे चैटिंग किया करता था। ये बात जब उसकी पत्नी को पता चली तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसे अपने कार ड्राइविंग का धंधा बंद करना पड़ा, लेकिन परिवार चलाने के लिए उसे कोई काम तो करना ही था। आनंद ने अपने दोस्त और जान पहचानों वालों से ब्याज में पैसे लेकर भोसले नगर के रंग हिल इलाके में एक टी स्टॉल चालू कर दिया। बीड़ी और सिगरेट भी वो स्टॉल पर बेचता था। इस काम में उसकी माँ भी मदद किया करती थी, लेकिन इस काम में आनंद को कुछ खास आमदनी हो नहीं पाती थी। घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता था। ऐसे में उसे कर्ज उतारना भी मुश्किल हो गया था और उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते 2 लाख के करीब पहुंच गया। वो हर वक्त इस चिंता में रहता कि कर्ज कैसे उतारेगा। आनंद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। एक दिन उसने फेसबुक पर राधा का प्रोफाइल देखा। राधा को देखकर वो मोहित हो गया और उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। राधा ने भी आनंद का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। राधा आनंद से करीब 10 साल बड़ी थी, लेकिन इससे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन चैटिंग करने के बाद दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। राधा के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। खर्चे करने के लिए उसके पास बहुत पैसे थे। वो अपने मर्यादा भूलकर आनंद से बहुत करीबी बढ़ाने लगी। जब भी मौका मिले दोनों किसी होटल में जाकर मौज मस्ती करते थे। राधा अब आंख मूंद कर पूरी तरह से आनंद पर भरोसा करने लगी और आनंद की हर बात मानती थी। आनंद को जब यकीन हो गया कि राधा पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो चुकी है, तभी उसने कर्जे को उतारने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। वैसे तो आनंद राधा को पैसे मांगने पर वो बिना सोचे दे देती, लेकिन आनंद को लगा दोनों के बीच में रिश्ता खत्म होने पर राधा अपने पैसे वापस मांग सकती है। ये सब सोचकर वो अपने प्लान पर ध्यान देने लगा। प्लान को अंजाम देने के लिए उसने एक दिन राधा से कहा, राधा तुम इतनी प्यारी और खूबसूरत हो कि अगर किसी मैगजीन में तुम्हारा फोटो भेजे तो वो कवर पेज पर छप सकते हैं। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो गई। आनंद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि किसी नेचुरल जगह पर तुम्हारा फोटो शूट करके फोटो मैगजीन वगैरह में भेज देना चाहिए। राधा आनंद पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, इसलिए 22 जून की सुबह अपने सारे गहने पहनकर घर से निकल गई। घर वालों से कहा कि वो अपनी स्कूटी लेकर सहेलियों के साथ शिरडी जा रही है साईं बाबा के दर्शन करने और 2 दिन में आ जाएगी। इसके बाद राधा आनंद के पास पहुंच गई। फिर दोनों हंसी मजाक करते करते राधा की स्कूटी पर पुणे से 80 किलोमीटर दूर निकल गए और तामिनी के बरसा घाट के जंगल में पहुंच गए। आनंद को अपने प्लान के अनुसार वो जगह सही लगा। इसके बाद स्कूटी को साइड में रखकर राधा को फोटो सेशन के लिए तैयार होने को कहा। राधा खुश होकर फोटो सेशन करने के लिए तैयार हो गई। सड़क से कुछ दूर जंगल में जाकर आनंद राधा की अलग अलग एंगल से फोटो खींचने लगा। फिर उसने राधा को कुछ हॉरर फोटो खिंचवाने के लिए कहा। हॉरर फोटो सेशन के लिए उसने राधा की मर्जी से आंखों पर पट्टी और हाथ पैर बांध दिए और फोटो खिंचवाने को कहा। आनंद के कहने अनुसार राधा करती रही। हाथ पैर बांधने के बाद आनंद ने राधा की सारी गहने निकाल लिए। उसके बाद उसने छुपा कर लाए गए चाकू से राधा का गला काट दिया। सुनसान जंगल में तड़प तड़प कर राधा की जान चली गई। उसकी हत्या करने के बाद आनंद ने उसका फोन स्कूटी की डिक्की में रख दिया और राधा के हैंडबैग से नोटों से भरा पर्स निकाल लिया और स्कूटी लेकर पुणे की तरफ निकल पड़ा। फिर तामिनी बरसा घाट से कुछ दूर पर्स से सारे पैसे निकाल के पर्स को फेंक दिया। इसके बाद वो एक पान की दुकान पर रुका और एक सिगरेट पी। वहाँ से आनंद घर ना जाकर अपने टी स्टॉल पर चला गया। तभी रात का 1 बजा था। उसने राधा की स्कूटी टी स्टॉल के पीछे रखकर चाकू को टी स्टॉल के अंदर छुपा दिया। फिर वो निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 2 दिन के बाद राधा के गहनों में से 7 तोले सोने के गहने वो अपने किसी रिश्तेदार के घर में छुपा कर रखाया और बाकी बचे गहनों को वो एक ज्वेलर्स के पास बेचकर अपना सारा कर्ज उतार दिया। ये सब करने के बाद वो पुणे छोड़कर कर्नाटका अपने गांव चला गया। आनंद से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने राधा की हत्या में इस्तेमाल चाकू और उसके गहने को बरामद कर लिए। उसे भादवी की धारा 302, 201, 363, 364 ए के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया।